करते हैं कि हम फ्री बिजली देते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है और आखिरी सच्चाई क्या है, जमीनी स्तर पर इसकी क्या सच्चाई है। सर, आप दावे कर रहे थे कि केजरीवाल जो है वो फ्री कुछ नहीं करते, इस पर आप क्या खुलासा करते हैं? मैं यही बताना चाह रहा हूँ मैडम, फ्री 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 की एक बातें चल रही हैं। अब मैं आपके सामने क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। ये सारा का सारा बिल आप दिखाइए, इसमें मैडम आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिट ऑफ कंजम्पशन दिखाई देती है। कितना लिखा हुआ है? आप कैमरे पे दिखाइए, मैं चाहूंगी। ये कितना लिखा हुआ है? 0। और बिल कितना है मैडम? 1970 रुपए का। दूसरी चीज आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार ने हैंडीकैप्स की पेंशन और महिलाओं की विडोज की पेंशन बंद की हुई है। अब एक बहुत बढ़िया स्कैंडल आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बिल मेरे घर का छापा नहीं हुआ है और बीजेपी के घर का छापा नहीं हुआ है, ये BSES ने छापा हुआ है बिल, ठीक है ना। इसका CA नंबर भी चेक कर सकते हैं और किसी का भी, जिसको भी कंफर्मेशन करनी हो वो अपने घर का बिजली का बिल चेक कर ले। यहाँ पे एक 7% पूरे बिल के ऊपर ये पेंशन सरचार्ज ले रहे हैं। पेंशन सरचार्ज मतलब ये बढ़िया तरीका है कि बिजली में आपसे सामान खरीद रहा हूँ तो आप अपना जो यूनिट का रेट है वो बताइए, मैं आपसे खरीद लूंगा। आप पेंशन के पैसे ले रहे हैं और पेंशन किसी को दे नहीं रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? और वो भी ऑथराइज किसको किया हुआ? एक प्राइवेट कंपनी को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन भाई साहब से एक सामान खरीदा, इन्होंने कहा 100 रुपये का है, बाद में मैंने पेमेंट कर 100 रुपये प्लस टैक्सेस, तो आदमी सोचता है 10 रुपये टैक्स होगा भाई। बाद में इन्होंने मेरे से 117 रुपये मांग लिए, तो मैं इनसे पूछूंगा 117 रुपये किस बात के? कह रहे जी 100 रुपये का सामान था, आपको टैक्सेस बताया नहीं। मैंने कहा भाई 10 रुपये टैक्स है। तो उन्होंने कहा 7 रुपये वो क्या है जी, मेरे कुछ गरीबों की मदद करता हूँ उसके लिए पैसे ले रहा हूँ 7%। तो ये कोई तरीका है? BSES कैसे ले सकता है 7%? ये आपने भी आज तक, मैडम आप एंकर हैं, आपके भी किसी मीडिया चैनल से, आपको पता है कि 7% जो है ना सरकार जो है इस पर ये टैक्स ले रही है, पेंशन टैक्स ले रही है। ये देखिए लिखा हुआ है पेंशन सरचार्ज 7% और टोटल अमाउंट यूनिट, मतलब जो कितने समय से चल रहा है सर ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है मैडम। ये कितना पुराना बिल में देखना पड़ेगा कि कब से चल रहा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ये तब गुजरात भी पहुंच रहे केजरीवाल, कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह हम विकास करेंगे, फ्री बिजली फ्री पानी। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूँ, ये तो बात हुई जो लोग पे कर रहे हैं। अब मैं फ्री वालों को बताता हूँ। आप सिर्फ इतना सोचिए कि जिसका बिल फ्री आ रहा है BSES का, उसका अगर बिल आता तो कितने का आता? 500 रुपये का। 500 रुपये का मतलब ईयरली कितना हो गया? 6000 रुपये। और साल का कितना हो गया? वो 5 साल का कितना हो गया जो इनका टेन्योर होगा? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का बेनिफिट देगा तो कोई भी सोचेगा कि भाई मेरे को 30,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। मैं उसकी बात को बड़ी करता हूँ, लेकिन पानी गंदा आ रहा है, ठीक है, पानी गंदा आ रहा है, उससे लीवर खराब होता है। और एक बार भी हॉस्पिटल में अगर लीवर ट्रांसप्लांटेशन की स्थिति आ जाएगी तो कितने खर्च होंगे मैडम? 30 लाख रुपए। किसी ने सोचा है? 30 लाख रुपए आपके घर के सारे लोगों का। एक योजना है बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने एक लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, उसको बंद कर रखा है। आप क्यों नहीं बेनिफिट होने दे रहे? अरे केंद्र दे रहा है ना पैसा, पैसा किसी के बाप का नहीं है, पब्लिक का पैसा केंद्र में जाता है, वहां से पब्लिक के लिए आता है। तो आप दे दो ना वो योजना, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों व्यक्तिगत है? हमने हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया, ये कर दिया, ये सारी स्थिति। वो दावे करते हैं कि दवाइयाँ फ्री कर दी, अरे सब कुछ फ्री कर दिया, यहाँ पे मौत भी फ्री कर दी है, घर बैठे मौत दे रहे हैं, ये फ्री तो है। फ्री पानी दे के आपको, गंदा पानी दे के मौत फ्री है। और जब उस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे मैडम, जब आदमी मर ही जाएगा? मान लीजिए इसको सिंगापुर बना दें आप, और कल मैं हुई नहीं तो सिंगापुर का क्या करूंगा मैं? तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज है जो पब्लिक को पता होना चाहिए। अभी लड़ाई क्या रह जाती है अल्टीमेटली? व्यक्तिगत। कौन है जी? सोनी सिसोदिया जी लड़े हैं, कुछ उसके चाहने वाले होंगे, कुछ उसकी कास्ट के होंगे। यहाँ से कौन लड़े हैं जी? यशपाल जी लड़ रहे हैं, फलाने लड़ रहे हैं। उनका ये चुनाव आखिरी में यहाँ तक सीमित रह जाता है, लेकिन असली मुद्दा तो भूल ही जाते हैं पब्लिक। लेकिन जो पब्लिक वोट दे रही है उसको ये पता है, इसलिए 210% कोई कुछ भी कहता रहे, ये वोट मोदी जी को जाएगा। और ये फ्रॉड है। बात ये नहीं है, जब ये आए थे ना सत्ता में, तब जो बातें कही थी ठीक कही थी, इसलिए पब्लिक ने वोट दिया था, लेकिन ये नहीं पता था। मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रोशर अच्छा था, मटेरियल खराब था, लोगों ने ब्रोशर पे वोट दे दिया, मटेरियल खराब निकला। ठीक है, इनका कहने का मतलब है जिस तरीके से ये कह रहे हैं, जिस तरीके इन्होंने दावे किए कि जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि बिजली फ्री है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जूझ रही है आम समस्याओं से। और हमने आपको जिस तरीके से ये जमीनी स्तर पर सच्चाई दिखाई है वो है पांडव नगर इलाका, जहां से मनीष सिसोदिया के भतीजे इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से ये हमने नहीं, आम जनता ने बताया है कि आखिर यहाँ की परिस्थितियां क्या है, आखिर लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये जनता को तय करना होगा कि MCD चुनाव में जनता किस तरफ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।